नमस्कार मित्रों, स्वस्तिकम दीपम श्रृंखला की इस कड़ी में आपका स्वागत है। आइए आज हम गायत्री मंत्र के कुछ जाने अनजाने पहलुओं की चर्चा करें तथा इन पर विचार करें। देवी गायत्री को वेदों, शास्त्रों तथा श्रुतियों की जन्मदात्री माना जाता है। इनका सनातन संस्कृति के धार्मिक ग्रंथों में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। वेदों की जन्मदात्री होने के कारण देवी गायत्री को वेद माता कहा जाता है। हमारे त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश की आराध्य देवी होने के नाते देवी गायत्री देव माता भी कहलाती हैं। ऐसी मान्यता है कि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की तभी गायत्री मंत्र प्रकट हुआ था। उसके बाद देवी गायत्री की कृपा से ब्रह्मा जी ने अपने चारों मुखों से इस मंत्र की व्याख्या 4 वेदों के रूप में की। प्रारंभ में गायत्री मंत्र केवल देवताओं तक ही सीमित था। इसे आम जनों तक पहुंचाने का श्रेय महर्षि विश्वामित्र को जाता है। जब देवराज इंद्र ने अप्सरा मेनका के द्वारा विश्वामित्र जी की तपस्या भंग करवाई थी, तब विश्वामित्र जी ने अनेक बार ध्यान लगाने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। फिर विश्वामित्र जी ने परमात्मा का ध्यान करते हुए गायत्री मंत्र का जाप शुरू किया। इसके बाद न केवल उनकी तपस्या सफल हुई, अपितु ब्रह्मा जी ने उन्हें ऋषि की उपाधि भी प्रदान की। मित्रों, जिस प्रकार वट वृक्ष की विशालता उसके छोटे से बीज में निहित होती है, उसी प्रकार समस्त वेदों का सार गायत्री मंत्र में निहित है। तो आइए जानते हैं इस महान, दिव्य और अलौकिक मंत्र को। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र का प्रथम अंश ओम भूर्भुवः स्वः यजुर्वेद का श्लोक है तथा शेष भाग ऋग्वेद के प्रसिद्ध छंदों में से एक गायत्री छंद का एक श्लोक है। गायत्री छंदों की विशेषता यह है कि इनमें 3 पद होते हैं तथा प्रत्येक पद में 8 वर्ण होते हैं। इस प्रकार इस श्लोक में कुल 24 वर्ण हैं। प्रिय दर्शकों, अब आप सबको एक रोचक तथ्य से परिचित करवाता हूँ। महर्षि वाल्मीकि रचित रामायण में कुल 24,000 श्लोक हैं तथा गायत्री मंत्र के गायत्री छंद में कुल 24 वर्ण हैं। रामायण के प्रति 1000 श्लोकों के बाद जो प्रथम अक्षर आता है वह गायत्री मंत्र में क्रमानुसार वर्णित है। यह आश्चर्यजनक तो है, परंतु सत्य है। इसी से गायत्री मंत्र की महानता का अंदाजा लगाया जा सकता है। गायत्री मंत्र एक प्रार्थना है और इसका भावार्थ इस प्रकार है। उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, तेजस्वी, श्रेष्ठ, पाप नाशक परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें और परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करें। अति साधारण शब्दों में इस प्रार्थना का अर्थ है, हे ईश्वर, आप मुझ में व्याप्त हो जाएं, मेरे पापों का नाश करें तथा मेरी बुद्धि को अच्छे मार्ग की ओर प्रेरित करें। गायत्री मंत्र का पाठ सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक कभी भी किया जा सकता है। काले वस्त्र धारण करके, रात्रि काल में या तामसिक भोजन के पश्चात इसका पाठ वर्जित है। कुछ किंवदंतियों के अनुसार महिलाओं को इसका पाठ नहीं करना चाहिए, किंतु यह एक भ्रांति मात्र है। इसका कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, अतः महिलाएं भी पुरुषों की भांति इसका पाठ कर सकती हैं। इस मंत्र के पाठ में उच्चारण का बहुत महत्व है, अतः यदि आप इसका सही उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं तो इसे लिखते हुए, मन ही मन बोलते हुए सही उच्चारण का अभ्यास किया जा सकता है। गायत्री मंत्र का पाठ 3, 5, 7 या 21 बार किया जा सकता है, लेकिन इसका जाप 108 के विषम गुणांक की मात्रा में ही करना चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि 108 ही क्यों? तो इसका समाधान यह है कि भारतीय ज्योतिष विज्ञान के अनुसार नवग्रह तथा 12 नक्षत्र होते हैं। ये नवोग्रह सदा 12 नक्षत्रों से होकर गतिशील रहते हैं तथा हम पर 9 × 12 अर्थात 108 प्रकार के प्रभाव डालते हैं। इन प्रभावों में से कुछ सकारात्मक होते हैं तो कुछ नकारात्मक। गायत्री मंत्र के 108 बार जाप करने से सकारात्मक प्रभावों की वृद्धि होती है
तथा नकारात्मक प्रभावों का नाश होता है। इससे हमारे मन को शांति मिलती है तथा मानसिक विकारों का अंत होता है। हमें अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करने में सहायता मिलती है, जिससे हमारी आर्थिक स्थिति में सुधार आता है। ऐसी भी मान्यता है कि गायत्री मंत्र के उच्चारण से कुंडली में ग्रहाधीश सूर्य की स्थिति को बल मिलता है तथा सूर्य के शुभ प्रभावों में वृद्धि होती है, जिससे नौकरी या व्यवसाय की समस्याओं का समाधान होता है तथा संतान से जुड़ी हुई समस्याओं से भी मुक्ति मिलती है। इस महान मंत्र के पाठ से क्रोध पर नियंत्रण रहता है तथा मन प्रसन्न रहता है। और मित्रों, ईश्वर में आस्था रखते हुए प्रसन्न मन से किया हुआ हर कार्य सिद्ध होता है। प्रिय दर्शकों, आशा करता हूँ कि स्वस्तिकम दीपम श्रृंखला की यह प्रस्तुति आप सबको रुचिकर लगेगी और आप इससे लाभान्वित होंगे। ऐसे ही रोचक और लाभप्रद अंकों की जानकारी के लिए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली कड़ी में पुनः आपका स्वागत करूंगा। तब तक के लिए आपका समय शुभ हो। धन्यवाद।